Assalamu alaikum, students. Dear students, we are discussing sound, chapter sound, unit sound. And in last lecture, we discussed how sound is produced. Production of sound के बारे में हमने कल पढ़ा. आज में पढ़ना है प्रोपागेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. बट बिफोर डैट, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेव्स क्या होती है. व्हाट आर वेव्स, हाउ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स. वेव में आप सिंपली याद रखिए, वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच मूव्स थ्रू अ मीडियम बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. ये सिंपली मीडियम में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है. एंड इससे क्या होता है, जो वेव है इट्स अ डिस्टर्बेंस विच मूव्स थ्रू ए मीडियम बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. जब मीडियम के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन आ जाती है तो वी से कि जो वेव है इट्स मूविंग थ्रू द मीडियम. या सिंपली आप बोल सकते हैं वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन. असल में क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशन में आते हैं, मोशन में आते हैं, जो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जो पार्टिकल्स द मीडियम है, पहले वन सेट ऑफ पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे, वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को मोशन में लाते हैं, उनमें वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, और वो जो पार्टिकल्स है वो दूसरे पार्टिकल्स में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं. इसी तरह जो वेव है ये ट्रेवल करती है थ्रू द मीडियम. ठीक है, थ्रू द मीडियम. जब पार्टिकल्स अपने नेबरिंग पार्टिकल्स में मोशन क्रिएट करते हैं या मोशन ट्रांसफर करते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, तो वे जो है वो ट्रैवल करती हैं. लेकिन आपको याद रखना है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स द मीडियम है वो खुद मूव फॉरवर्ड नहीं करते. दे डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड. ओनली द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड बट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव देमसेल्व्स. जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो खुद मूव नहीं करते हैं. ओनली द डिस्टर्बेंस इज ट्रांसफर या कैरीड फॉरवर्ड. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस और इट्स अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच इज ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशन. जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं इनमें मोशंस होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, बट अबाउट देयर मीन पोजिशन. जो मोशन है दैट इज ट्रांसफर्ड और फ्रॉम योर हैंड और फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम. मीडियम खुद ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ओनली जो वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स द मीडियम होती है वही ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. एंड वी से दैट जो वेव है ये मूव कर रही है थ्रू द मीडियम. ठीक है, इट्स अ साइड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम. ना अब जो वेव है इसकी डिफरेंट टाइप्स वी हैव मैकेनिकल वेव्स एंड वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आप सिंपली याद रखिए, दे डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन. प्रोपागेशन खतर जब मीडियम के थ्रू जाते हैं उनको जब भी प्रोपागेट करते हैं उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती. ये वैक्यूम के थ्रू भी पास होते हैं, वैक्यूम के थ्रू प्रोपागेट करते हैं. दे डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन. सच टाइप ऑफ वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require material medium for propagation. या जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपागेशन के लिए, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इसमें जिस तरह हमारे पास लाइट है, लाइट कहाँ से आती है? सनलाइट दैट कम्स फ्रॉम द सन. तो ऊपर वैक्यूम है ना, ऊपर वैक्यूम है तो ऊपर से नीचे आती है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं. इस तरह माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स है, ये सब दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे. दूसरी टाइप ऑफ वेव्स है दे आर मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन. इनको प्रोपागेशन के लिए मीडियम की जरूरत है, ये वैक्यूम के थ्रू पास नहीं हो सकते, प्रोपागेट नहीं हो सकती हैं. दे रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपागेशन. ये दो टाइप्स के होते हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स. वी हैव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड वी हैव ट्रांसवर्सल वेव्स. ठीक है, वी हैव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वी हैव ट्रांसवर्स वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो एग्जांपल है दैट आर साउंड वेव्स. ट्रांसवर्स वेव्स की जो एग्जांपल है दैट इज वाटर वेव्स. मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एग्जांपल आप याद रखोगे साउंड वेव्स, और ट्रांसवर्स वेव्स में आप एग्जांपल याद रखो वाटर वेव्स की. ठीक है, तो वेव्स हमने देखा. फर्स्ट हमको ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लास में करते हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैकेनिकल वेव्स दे रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपागेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपागेशन. मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एग्जांपल है साउंड वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है वाटर वेव्स. ये क्या होते हैं वो हम अब देखेंगे. टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेस ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो हमने देखी अभी.
longitudinal waves and transverse waves. On the basis of direction of propagation, waves are characterized into two parts. अब इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है विद द मीडियम। तो इसमें हम वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो वेव्स हैं हम इनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? These are the waves in which the particles of the medium vibrate along the direction of propagation of the wave. जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करती है, मीडियम की जो पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, बैक एंड फ्रॉथ वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन में होती है। अगर डायरेक्शन जो वेव है वो इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहे हैं तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, बैक एंड फ्रॉथ वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपको याद रखना है, इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ही वो वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। एग्जांपल है साउंड वेव की। तो साउंड वेव्स अब आपने याद रखा, साउंड क्या है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको याद रखना है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो किस डायरेक्शन में प्रोपागेट करते हैं, वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, चल रही है, प्रोपगेशन में चल रही है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के वो इसको पैरेलल है। दूसरी टाइप है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होता है वो वाइब्रेट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द wave, perpendicular to the direction of the propagation of the wave. For example, wave is produced in a stretched ring, string है, अगर हम string पंदा हवा या रस या string जो होती है, इसमें जो waves प्रोड्यूस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इसको परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें, ऐसे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। एग्जांपल इसकी वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेचड स्ट्रिंग की। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स में परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होती है किनकी? मीडियम जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी आपने बोला आपको कि दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसमें एग्जांपल लाइट वेव्स, एक्स रेज वगैरह वगैरह। ठीक है, ये वैक्यूम के थ्रू पास होती हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये ट्रांसवर्स वेव है, दिस इज फर्स्ट जो है ना, ये ट्रांसवर्स वेव, ये ऊपर नीचे चल रही है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये जो है ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, या यहाँ पे मैंने दिखा वेव प्रोपगेशन। और ये जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है ना, ये ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर इनमें ये क्रस्ट या ट्रप्स क्रिएट होते हैं, वैलीज या डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं, एलिवेशन जिनको बोलते हैं, डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं। इनको क्या नाम है वो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल आप याद रखिए, यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो ऑसिलेटिंग डायरेक्शन है वो ऊपर नीचे है। ऑसिलेटिंग डायरेक्शन, वेव किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, वो ऊपर और नीचे है। एंड जो वेव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंड इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, जो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नीचे जो है ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और पार्टिकल्स जो हैं इसमें जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। नाउ अब जो वेव्स हैं इनमें हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन जनरली हम यूज करते हैं इन केस ऑफ दीज longitudinal waves. Compression is the part of the wave in which the particles of the medium are closer to one another, forming the region of high pressure and density. Compression wave का वो पार्ट है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होते हैं दे आर क्लोजर टू ईच अदर है। और इन केस ऑफ जो कर्व होता है कंप्रेशन, को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर अब दिखाऊंगा आपको। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें कंप्रेशन है। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, ये डेंस होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है, वॉल्यूम कम होता है। मैंने बोला ना आपको यहाँ पे है particles of the medium are closer to one another, forming the region of high pressure and density.
कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन, दिस इज द कंप्रेशन, दिस इज यहाँ पे पार्टिकल्स द मीडियम दे आर क्लोज टू ईच अदर, इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है एंड प्रेशर भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। दीज आर रेयर फ्रैक्शंस, रेयर फ्रैक्शन भी मैं आपको बोलूँगा। और कंप्रेशन जो होती है, करूँ मैं हमको क्रस्ट से रिप्रेजेंट कर, दिस इज द क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट, और ये जो नीचे है इसको हम ट्रफ बोलते हैं, ऊपर वाले एलिवेशन को हम क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। क्रस्ट जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है कंप्रेशन को, compressions are represented by the upper portion of the curve called crust. इस तरह rear fractions are part of the wave by the particles spread out from a region of low pressure and to form a region of low pressure and density. rear fraction में जो wave है, इट्स अ पार्ट ऑफ द वेव, ये वेव का वो पार्ट है जहाँ पे पार्टिकल्स जो है ना वो सेपरेट आउट होते हैं, वहाँ पे पार्टिकल्स सेपरेट आउट होते हैं और वो बनाते हैं रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड डेंसिटी, वहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी लो होता है। रियर फ्रैक्शंस में, कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर भी हाई, यहाँ पे इसका अपोजिट होता है। रियर फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ट्रफ इन ए करो, बाय ट्रफ इन ए करो, ठीक है। तो ये है रियर फ्रैक्शन, यहाँ पे ये थिन है, डेंसिटी कम है, ठीक है, प्रेशर भी कम होगा, इसको हम ट्रफ से रिप्रेजेंट करते हैं इन द करो, ठीक। अब these are the longitudinal waves, ये जो है ना दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज ट्रांसवर्स वेव, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव हमने आपको दिखाया कि ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, क्रस्ट होता है एलिवेशन, ट्रफ होता है डिप्रेशन इन द कर्व, इन ए ट्रांसवर्स वेव है। क्रस्ट जो होते हैं वो एलिवेशन होती है, या हम्प भी हम इसको बोलते हैं, एलिवेशन और हम्प, क्रस्ट इट्स एलिवेशन और हम्प, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये एलिवेशन होती है, या हम्प भी हम इसको बोलते हैं, हम्प, एलिवेशन और हम्प इन ए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और जो ट्रफ होता है वो डिप्रेशन होता है, हॉलो या डिप्रेशन होता है, जो ट्रफ ये हॉलो या डिप्रेशन होता है, क्या होता है डिप्रेशन, HOLLOW, या ये डिप्रेशन होता है, ठीक है। ऊपर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नीचे ट्रांसवर्स वेव। अब यहाँ पे मैंने वेव लेंथ बोली है, वेव लेंथ क्या है या एम्पलीट्यूड क्या, इसको हम आगे चल के डिफाइन करेंगे, ठीक है। दीज आर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऐसी इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज लाइक दिस, लेकिन जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वो क्या है, दे आर आल्सो प्रोपागेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होता है, प्रोपागेशन ऐसे होती है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। दिस इज वंस अगेन है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ये इसका क्रस्ट है, ये ट्रफ है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये कंप्रेशन है और ये रियर फ्रैक्शन है, ये कंप्रेशन है एंड दिस इज रियर फ्रैक्शन, ठीक है। Now characteristics of sound waves, या characteristics of waves, सॉरी यहाँ पे साउंड ऑफ मत लिखे, अभी characteristics of waves की मैं बात कर रहा हूँ, characteristics of waves, साउंड ऑफ फिलहाल यहाँ पे कट कीजिए। characteristics of waves, जो waves हैं या sound waves भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि sound waves they are also transverse waves है, they are also transverse waves है। जो waves होते हैं, जो waves होते हैं या transverse waves जो होते हैं या जो वेव्स होती है, इनमें जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है, एम्पलीट्यूड इनमें होता है, वेव लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड होता है और वेलोसिटी होती है ट्रांसवर्स वेव्स में। या वेव्स में हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, वेव लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स होती हैं। पहले हम देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the maximum displacement of each particle from its mean position, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें से डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर है, इसका यूनिट मीटर है। अभी मैं दिखाऊंगा ये एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको वेव में। यहाँ पे ये वेव जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है, दिस अगर इसकी मीन पोजीशन है वेव की, सॉरी हाँ ये वेव की मीन पोजीशन है, ये ट्रांसवर्स वेव जो है इसकी भी मीन पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ से मीन पोजीशन से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, इसको आप सिंपली बोल सकते हैं हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ दिस ट्रफ, हाइट ऑफ क्रस्ट कितनी है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर ये वेव है, इसका मीन पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन है, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, चाहे ये है ये भी एम्पलीट्यूड है, दिस इज आल्सो एम्पलीट्यूड, या ये डिस्टेंस
ऑफ दिस ट्रफ या क्रस्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसका यूनिट है दैट इज मीटर, दैट इज मीटर। वेव लेंथ होते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एडजेसेंट क्रस्ट्स और ट्रफ्स ऑफ अ वेव इज कॉल्ड इट्स वेव लेंथ। वेव लेंथ जो है दूसरी टर्म है दैट इज वेव लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एडजेसेंट क्रस्ट्स और ट्रफ्स ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा से। सिंस ये भी डिस्टेंस है, इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ये हमारे पास एक क्रस्ट है, ये हमारे पास दूसरा क्रस्ट है। ठीक है, डिस्टेंस ये एक क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। या ट्रफ भी आप देख सकते हैं, ये एक ट्रफ है, ये दूसरा ट्रफ है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज आल्सो वेवलेंथ। दो क्रस्ट्स आपको कंसीडर करनी है, दो ट्रफ्स आपको कंसीडर करने हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस दैट्स नोन एज वेवलेंथ, दैट्स नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, इस तरह आप लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन है या डिस्टेंस बिटवीन टू रेयर फ्रैक्शंस है, दैट इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ थी। नेक्स्ट जो है दैट्स फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या हम इसको बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकंड। पर सेकंड कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट ऑसिलेशंस होती हैं, या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। या द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड आप बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, दैट्स नोन एज फ्रीक्वेंसी। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस डिफाइंस द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकंड, ऐसे भी आपको फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं। एक पॉइंट के थ्रू कितने वेव्स पास होती हैं पर सेकंड, दैट्स नोन एज फ्रीक्वेंसी। या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड कितनी वाइब्रेशंस होती हैं, दैट्स आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसका जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय न्यू, ये वी नहीं है, न्यू आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे वी से डिफरेंट लिखने के लिए आप इसको ऊपर ही लिख सकते हो ऐसे वी, दिस इज न्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड और नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, दैट्स नोन एज फ्रीक्वेंसी। तीसरा है चौथा है टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, वाइब्रेशन को हम दूसरे तरीके से ऑसिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन आप बोलते हैं, OSCILLATION, दैट्स नोन एज ऑसिलेशन। तो आप टाइम पीरियड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, द टाइम taken to complete one oscillation, OSCILLATION, oscillation है, that's known as टाइम पीरियड, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है एक वेव को, दैट्स नोन एज ऑसिलेशन, दैट्स नोन एज that's known as time period. Time taken to complete one oscillation by a wave, that's called its time period. Time period को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है that is second. अब जो frequency and time the frequency of wave है वो टाइम पीरियड के दरमियान जो रिलेशन दैट इज इनवर्स रिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, दैट्स इक्वल टू 1/t। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, वो इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। अब वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। जनरली आपने मोशन में पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ पे भी वही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में वेव ने कितनी डिस्टेंस कवर की, एक सेकंड में वेव ने कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट्स नोन एज वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वेलोसिटी का दैट विल बी मीटर पर सेकंड, यू नो दैट फ्रॉम मोशन, मीटर पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इज अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसको हम स्पीड भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, या यहाँ पे वेव की हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। अगर हम साउंड की बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन 1 सेकंड है, या पर यूनिट टाइम दैट्स नोन एज स्पीड या वेलोसिटी। इसका जो यूनिट है दैट्स मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बराबर होते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब ये v है, यहाँ ये न्यू नहीं है, v है। वेलोसिटी जो है इट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस दैट्स द वेव लेंथ, हमें पता है कि जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज इक्वल टू वेव लेंथ डिवाइड बाय टाइम कितना है t, डिवाइड बाय t।
टाइम अभी हमने देखा, टाइम जो है, टाइम पीरियड जो हम है वो हमने अभी देखा, टाइम जो है दैट इज इक्वल टू 1/न्यू, 1/फ्रीक्वेंसी, टाइम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशनशिप है। तो टाइम की जगह हम 1/न्यू प्रेजेंट यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, तो जो v है इसका वैल्यू आएगा लैम्डा इंटू नू, लैम्डा इंटू नू यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वेव दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, यानी कि जो वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको हम वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव इक्वेशन। हमारे पास जो वेलोसिटी दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, यहाँ पे t मैंने लिखा, ठीक है। टाइम पीरियड हमें पता है इट इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, इट इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने इसको सबस्टिट्यूट किया, t की जगह आएगा 1/न्यू, तो न्यू ऊपर चढ़ेगा न्यू, तो ये बनेगा वेलोसिटी जो है ये v है, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। अगर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c है तो हम इसको c भी रिप्रेजेंट कर देंगे। इफ ये लाइट है देन c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हम इसको लैम्डा इंटू न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लाइट लेंगे तो c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड थे। तो इंशाल्लाह कल हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स थे या साउंड वेव्स थे, तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अबाउट कि साउंड कैसे प्रोपागेट होती है थ्रू द मीडियम। अब हमें पता चला कि साउंड इट्स अ ट्रांसवर्स वेव, नाउ आपको अब ईजी हो जाएगा वो समझने में। एंड थैंक यू।